हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत, जो कि हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं टोटल जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी सारा एमसीक्यू प्रश्न के साथ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है, बताइए आप लोग। तो राइट आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताइए आप लोग। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर क्या होगा? विनोबा भावे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? अरविंद घोष, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे, बताइए आप लोग कौन थे? स्थापित कब हुआ था? 1784 ईस्वी में स्थापित हुआ था। प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो किसके अनुसार गठित की गई? राइट आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो कहाँ से संकलित है? आनंद मठ, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? राइट आंसर क्या होगा? शक संवत, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कौन सी कृति नहीं है? कपाल कुंडला, ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कौन कौन सही बताता है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो राइट आंसर होगा रीडिंग, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर क्या होगा? मैडम भीखाजी कामा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं, तो कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं, तो कौन है? प्रेमचंद, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं, तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई? तो कहाँ पर? कोलकाता, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बताइए आप लोग कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार हैं, तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो किससे था? शिक्षा से, ऑप्शन डी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो राइट आंसर क्या होगा? लीडर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा? तो किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया कब? 1853 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो राइट आंसर क्या होगा? अरुणा आसफ। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत लिखा था किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? पृथक हुआ मतलब अलग हुआ। तो किस वर्ष अलग हुआ? तो 1936 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? राइट आंसर क्या होगा? तारक नाथ दास। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो कौन था बताइए आप लोग। तो राइट आंसर होगा वेलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो उर्दू में नहीं छापा जाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो किसने लागू की थी? वेलेस्ली। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो किसके अंतर्गत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? राइट आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो कौन थे? राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो किसको किया? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है बताइए किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? तो किसने लिखी? फैज अहमद फैज। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड
कार्नवालिस, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो किस अधिनियम ने बनाया? राइट आंसर क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? राइट आंसर क्या होगा? लेबर पार्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो किस वर्ष? 1896, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन बी राइट आंसर है, चार्ल्स मेटकाफ। अगला प्रश्न है, बंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिकाव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो राइट आंसर क्या होगा? मोहनदास करमचंद गांधी। बाकी आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।